Hi everyone, welcome to Prep B. In this video, we are going to solve Prep B Snap Mock. If you're enrolled students, please attempt mock first, then watch this. If you're not enrolled, pause video 60 seconds for each question and solve and then watch. If you want to feel exactly the same stress, I highly recommend it to attempt the mock within the time limit. Enrollment link is out in the description. You can check it out and use code AJ1122 for a discount. Let's start with the solution. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स यूज्ड इन द लाइंस ऑफ द पोम. तो साउंड ऑफ सिंगिंग बर्ड्स सो अर्ली इन द मून इन इज अ ब्यूटी इन लाइफ दैट नो वन कैन अडॉर्न. मतलब जो सिंगिंग बर्ड्स की जो साउंड है अर्ली इन द मॉर्निंग वो एक ऐसी ब्यूटी है लाइफ में जो कोई अडॉर्न नहीं कर सकता, मतलब जो कोई फैदम नहीं कर सकता. ठीक है, तो अडॉर्न इस चीज में एक क्या हुआ, कोई काम कर रहा है अभी, राइट? सो इट इज अ वर्ब. इसमें हमें इनकरेक्ट पार्ट हमें अंडरलाइन किया हुआ है और हमें इसको करेक्ट करना है. ठीक है, हर कंपोज डिमीनर एंड रेजिलिएंट एक्सप्रेशन अमिड द केओस कंपेल्ड मी टू कैप्चर हर फोटोग्राफ शोकेस्ड हर स्ट्रेंथ एट द फेस ऑफ सच डिवेस्टेशन. ठीक है, तो बेसिकली कुछ उसने फोटोग्राफ उसने लिया उसकी, जब वो कोई तो केओस था और वो बहुत काम थी. तो वो फोटोग्राफ जो है, देखो ये शोकेस्ड हर स्ट्रेंथ अगर होता तो यहाँ पे ये कॉमन हटा के विच होता. ठीक है, तो ये सही होता. अब ये देखो, विच वुड शोकेस्ड हर स्ट्रेंथ, तो वुड के साथ शोकेस तो आ नहीं सकता, दिस इज रॉन्ग. शोकेसिंग हर स्ट्रेंथ इन द फेस ऑफ सच डेवस्टेशन, तो कॉमा है तो वो शोकेसिंग के साथ आएगा, ये ठीक है. विच शोकेस्ड हर स्ट्रेंथ, ये सही होता अगर कॉमा नहीं होता, लेकिन कॉमा है तो इसलिए हमारा आंसर ये है. Following are the questions based on the same words used as different parts of speech. Choose the correct matches. ठीक है, तो पहला अगर हम देखें द रेंडिशन दैट मुस्कान प्लेड, तो ये क्या है, जो रेंडिशन को रिलेट कर रहा है तो ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया. ठीक है, तो टू का हो गया ए. तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख ही रहा है कि ये हो जाएगा. दैट बुक इज माइन, वो बुक मेरी है, तो वो बेसिकली इस चीज को डिफाइन कर रहा है तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा. हुज बुक इज दैट, वो बुक किसकी है, तो ये पर्सनल प्रोनाउन हो जाएगा. वन ऑफ द स्टेटमेंट्स बिलो कंटेन्स अ वर्ड और फ्रेजल वर्ब विच इज यूज्ड इनकरेक्टली. तो हमें देखना है कि कहाँ पे ये इनअप्रोप्रिएट यूजेज हो रखा है. ठीक है, टू यूथ्स सेट इन हिम, तो ये तो जो सेट है इसका मतलब होता है कि कहीं पे एस्टैब्लिश्ड हो गया. ठीक है, तो दो यूथ किसी में सेट कैसे हो सकते हैं, ये तो गलत है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा. और भी देख लेते हैं. आई एक्सपेक्ट इट विल सेट अस बैक बाय अ डे और सो, तो सेट अस बैक बाय अ डे और सो का मतलब होता है कि थोड़ा सा पीछे हो जाएगा हमारा शेड्यूल, तो ठीक है ठीक है. आई सेट डाउन दिस अकाउंट सो अदर्स में बेनिफिट फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, तो सेट डाउन मतलब हो जाएगा कुछ लिखना. दिस कॉन्ट्रैक्ट सेट्स आउट ऑल द टर्म्स ऑफ द अग्रीमेंट एज वी डिस्कस. सेट्स आउट का मतलब हो जाता है जो कि सारी डिटेल्स गिवन हो. मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम, एंटोनिम क्या होता है, ऑपोजिट. ठीक है, एंटोनिम ऑपोजिट होता है और सिनोनिम होता है सिमिलर, तो हमें यहाँ पे ऑपोजिट बनाना है. ही हार्वेस्टेड अ रिच क्रॉप फ्रॉम दैट फेक्सेंट लैंड. ठीक है, फेसेंट का मतलब होता है फर्टाइल. ठीक है, तो फर्टाइल का ऑपोजिट क्या होगा, बैरन. हमें देखना है कि ओके इसका वर्ड बताना है, द एक्ट ऑफ किलिंग वंस वाइफ. तो जेनोसाइड जो होता है उसका मतलब होता है रेशियल ग्रुप के खिलाफ कुछ किलिंग करना. ठीक है, रेजिसाइड में किंग को किल करना. पैट्रिसाइड में पेट्रियार्की से पैट कर सकते हो, तो ये हो गया किसी के फादर को या मेल कोई बॉडी को किल करना. यूक्सोरिसाइड जो होता है वो होता है किलिंग वंस वाइफ. अब हमें इसमें देखना है कि ईडियम का कौन सा सबसे ज्यादा क्लोज मीनिंग है. टू टेक वंस हैट ऑफ टू समवन, किसी को हैट्स ऑफ कर रहे हो, तो हैट्स ऑफ का क्या मतलब होता है, किसी को एडमायर करना, किसी को प्रेज करना. तो हमारा ये हो जाएगा आंसर.
ये कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, हमें इससे कंक्लूजन निकालना है, ठीक है? Stephen Emmett is an unlikely candidate for a star of a sellout London theatre hit. He currently uses crutches after recently losing a disc in his spine, and until last month, he had never trod the boards. Yet, the 52-year-old academic has just completed a majestic run. For the past 3 weeks, he has filled the seats of the company's theatre upstairs with audiences flocking to see his solo performances, a brutal but careful dissection of the likely impact of humanity's swelling numbers on our planet. तो बेसिकली ये स्टेफन एमेट की बात करके की जा रही है और उसके लिए बताया जा रहा है कि अम, एक ये अनयूजुअल परफॉर्मर है जिसके से इतनी उम्मीद नहीं थी बट उसने बहुत अच्छा परफॉर्म कर दिया, ठीक है? तो अनयूजुअल काइंड ऑफ ऑडियंस तो नहीं है क्योंकि ये बेसिकली प्ले कर रहा है, इज़ अ वेरी अनयूजुअल काइंड ऑफ परफॉर्मर ये हो सकता है। स्टेफन एमेट इज़ द स्टार ऑफ अ सेल आउट लंडन थिएटर स्टार ऑफ अ सेल आउट लंडन थिएटर हिट, ठीक है? तो जो पहली लाइन हमें दी हुई है कि इज़ एन अनलाइकली कैंडिडेट फॉर अ स्टार ऑफ अ सेल आउट जो है उससे हमें ये पता लग रहा है कि ये लंदन थिएटर हिट का स्टेल आउट स्टार बन सकता है, ये जो बाकी की इन्फॉर्मेशन गिवन है, राइट? तो इसका आंसर ये हो जाएगा। द एल्यूरे सिनोनिम बताना है इसमें, मतलब सिमिलर वर्ड। एल्यूरे ऑफ द स्टेज ड्रू हिम बैक टू एक्टिंग। एल्यूर मतलब अट्रैक्शन, ठीक है? इसमें हमें ब्लैंक कंप्लीट करना है। The scarce tortoiseshell butterfly is very similar in appearance to the small tortoiseshell butterflies commonly found in gardens across Britain. ठीक है, आगे हमें बताना है। तो आगे दिया हुआ है, one of the butterflies was seen last in this as a sign it successfully hibernated over winter. If fine spring weather helps females and males find to each other mate, the butterfly will breed in Britain. तो इसका तो कोई मतलब नहीं है। However, the scars tends to be larger with yellow legs and a yellow patch on its upper wing. तो ये सबसे ज़्यादा मैच कर रहा है इसमें क्योंकि हमें इसमें 2 चीज़ों के बीच में कंपैरिज़न बताया हुआ है, ठीक है? और ये भी वही कंपैरिज़न कैरी आउट कर रहा है, तो ये आंसर है। Okay, now read the passage given below and answer the questions as follows. A substantial part of the discussion on immortality touches upon the fundamental question in the philosophy of mind, क्या soul exist करते हैं? Dualists believe souls do exist and survive the death of the body. Materialists believe mental activity is nothing but cerebral activity and thus death brings the total end. Dash, some immortalists believe that even if immortal souls do not exist, immortality may still be achieved through resurrection. ठीक है, तो इसमें बोला है कि सबसे पहले तो सब्सटैंशियल का मतलब बताओ। सब्सटैंशियल का मतलब अ, से हम क्या वर्ड रिप्लेस कर सकते हैं? सब्सटैंशियल का मतलब होता है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हो, ठीक है? तो यानी क्या होगा? देखो ट्रिवियल का मतलब होता है जो कि नॉट इम्पोर्टेंट है, तो वो तो होगा नहीं। कॉन्सिक्वेंशियल का मतलब होता है इम्पोर्टेंट, तो ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, डुअलिस्ट का मीनिंग क्या है? ठीक है, डुअलिस्ट जो वो होते हैं, डुअलिस्ट का मीनिंग होता है जो कि बहुत ही अलग-अलग चीज़ों में बिलीव करना, ठीक है? तो समवन हू बिलीव्स दैट थिंग्स आर डिवाइडेड इंटू 2 ऑफन वेरी डिफरेंट और ऑपोजिंग पार्ट्स। व्हिच वर्ड इफ इंसर्टेड इन द ब्लैंक मेक्स द मोस्ट सेंस इन द कंटेक्स्ट ऑफ द पैसेज? तो ये वाला ब्लैंक की बात हो रही है। तो हमारे को यहाँ पे डुअलिस्ट की बात करी गई है, फिर मटीरियलिस्ट की बात करी गई है। अब देखो यहाँ पे 10 तो कुछ नहीं आ सकता क्योंकि इम्मॉर्टलिस्ट की पहले बात नहीं करी गई। देयरफॉर भी नहीं आ सकता, एंड भी नहीं आ सकता क्योंकि कोई रिलेशन नहीं है, तो हाउएवर आएगा, क्योंकि ये कंट्रास्टिंग ओपिनियन बताया जा रहा है। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड तो एक्सट्रूजन, एक्सट्रूजन की स्पेलिंग होती है ये, एक्सट्रूजन, एक EXTRUSIN, ठीक है? The dash is used to enclose words or figures that clarify or are used as an aside, ठीक है? aside मतलब कोई अलग से इन्फॉर्मेशन, तो क्या होता है वो? ब्रैकेट होता है ना, ब्रैकेट को हम और क्या कहते हैं? पैरेंथेसिस।
अ ट्रस्ट रिसीव्स अ पर्सनल अलाउंस स्टार्टिंग विद 1500 फॉर द फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर में अमाउंट आया है 1500, फिर हर अगली ईयर में 85% आते हैं, तो सेकंड ईयर में कितना आएगा? 85% ऑफ 1500, ठीक है। फिर थर्ड ईयर में कितना आएगा? 85% ऑफ दिस अमाउंट। तो क्या मैं इसको ये लिख सकती हूँ 85% ऑफ स्क्वायर इंटू 1500, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं व्हाट अमाउंट डज द ट्रस्ट गेट इफ इट एग्जिस्ट फॉर एवर। तो टोटल अमाउंट जो है, क्या वो ऐसा कुछ दिखेगा? 1500 प्लस 0.85 इंटू 1500 प्लस 0.85 का स्क्वायर इंटू 1500 एंड सो ऑन। अब मैं यहाँ से 1500 कॉमन निकाल लूँ, तो 1 प्लस 0.85 प्लस 0.85 का स्क्वायर एंड सो ऑन, ठीक है। अब ये देखो, तो ये एक जीपी बन गई है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, है ना? तो इसमें क्या है, ए हमारा 1 है और आर जो है वो 0.85 हो जाएगा। तो सम कैसे हम निकालते हैं? 1500 जो है ये तो मल्टीप्लाइड में रहेगा, सम कैसे निकालते हैं? 1/1 माइनस ए बाय ए माइनस आर, ठीक है। तो ये 1500 इंटू 1/0.15 हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा आंसर 10,000। A train B of length 120 meter crosses another train traveling in the opposite direction at 36 किलोमीटर पर आवर इन 20 सेकेंड्स। तो जो स्पीड है ट्रेन बी की, वो क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम गिवन है हमें 20 सेकेंड्स, तो ये जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। एक और ट्रेन की बात की गई है, वो बोल रहे हैं वो 36 किलोमीटर पर आवर पे चल रहा है, ठीक है। तो अदर ट्रेन की स्पीड जो है वो है 36 किलोमीटर पर आवर। इसको भी मीटर पर सेकेंड पे कर लेते हैं। 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड ऑपोजिट डायरेक्शन में जब चलते हैं तो हमेशा प्लस करते हैं और सेम डायरेक्शन में माइनस। यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, तो 6 + 10 16 मीटर पर सेकंड रिलेटिव स्पीड। ट्रेन बी ऑल्सो क्रॉसेज अ स्टेशनरी पोल इन 20 सेकेंड्स। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द अदर ट्रेन, ठीक है। अब ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को 20 सेकेंड में क्रॉस कर रही हैं और एक ट्रेन की हमें लेंथ गिवन है 120 मीटर, मान लेते हैं दूसरे की x है, तो ये दोनों 20 सेकंड्स में क्रॉस कर रही है और जो स्पीड है रिलेटिव वो कितनी हो जाएगी? 60, बेसिकली डिस्टेंस अपॉन टाइम 16। तो यहाँ से x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 200 मीटर। आई हैव अ बिग लड्डू दैट कैन नॉट बी ईटन इन अ सिंगल डे। तो उसको पीसेस में किया, ठीक है। तो मान लेते हैं कि पहले x केजी का लड्डू था। आई फर्स्ट कीप असाइड 33.33% ऑफ द ओरिजिनल लड्डू। तो असाइड जो है वो 33.33 क्या होता है? 1/3। तो 1/3 x हो गया, तो रिमेनिंग क्या होगा? 2/3 x। नाउ आई टेक द रिमेनिंग पार्ट एंड अगेन कीप 37.5% फ्रॉम दिस। तो 37.5% क्या होता है? 5/8। तो अभी कितना रख दिया उसने? सॉरी, 37.5 होता है 3.8, ठीक है। तो रिमेनिंग क्या होगा? 2/3 x का 5/8, तो ये हो जाएगा 15x/24। ओके, 5x/12। आई फाइनली ईट 60% ऑफ द पार्ट रिमेनिंग विद मी। अब ये रिमेनिंग पार्ट है, इसका उसने 60% खा लिया, ईटन। 60% इंटू 5x/12, तो ये हो जाएगा 0.25x। और उसने कितना खाया है? 100 ग्राम्स। तो यानी ये किसके इक्वल होना चाहिए? 100 के। तो x यहाँ से आपके पास आ जाएगा 400। इन अ सर्कल विद सेंटर O, इन अ सर्कल विद सेंटर O देयर आर टू कॉर्ड्स PQ एंड RS, ठीक है। तो मान लेते हैं एक ये कॉर्ड है और एक ये कॉर्ड है। दीज कॉर्ड्स आर एक्सटेंडेड बियॉन्ड द सर्कल and they intersect at point K. Additionally, PR is the diameter of the circle. तो बेसिकली ये ऐसे सेंटर से पास कर रहा होगा, ठीक है। PR जो है वो डायमीटर है। गिवन दैट PKS इज 66, तो PKS यानी ये वाला एंगल,
ये हमारे को दिया हुआ है 66। फाइंड द वैल्यू ऑफ QoS, ठीक है? ये वाला एंगल हमें बताना है। तो हमें पता है, देखो सर्कल के थ्योरम से ये तो हमें मालूम है कि RQK की वैल्यू यानी ये 90 डिग्री होगा, ठीक है? तो QRK इस ट्रायंगल में देखते हैं, RQK इस ट्रायंगल की अगर बात करो और ये 90 है, ये 66 है, तो ये 180 माइनस 90 माइनस 66 हो जाएगा 24, ठीक है? तो ये हमारा हो गया 24। अब हमें ये पता है कि ये वाला जो एंगल होता है वो इसका क्या होता है, डबल होता है। तो 2 इंटू 24 कितना हो गया, 48। द अरिथमेटिक मीन ऑफ अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इन अ टेस्ट फॉर 60, 15% ऑफ द स्टूडेंट्स मीन स्कोर इज 85 एंड 25%। तो ये परसेंटेज में है, तो मान लेते हैं कि टोटल स्टूडेंट्स जो हैं वो हैं 100, ठीक है? अ, तो अरिथमेटिक मीन इन सबका जो मीन है वो है 60, तो टोटल स्कोर हो गया 6000। अब वो बोल रहा है 15% ऑफ द स्टूडेंट्स मीन स्कोर इज 85, यानी इसका 15% यानी 15 लोगों का स्कोर 85 है, 25% का लोग 30 है, तो बचे कितने, ये 15 25 हो गया 40, तो बचे 60%। तो 60 का हमें नहीं पता मीन कितना है, मीन स्कोर ऑफ रिमेनिंग स्टूडेंट्स ही पूछा है, ये किसके इक्वल होना चाहिए, टोटल के इक्वल होना चाहिए, ठीक है? इसको सॉल्व कर लोगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 66.25। cylindrical field roller has a diameter of this, length of this। रोलर जो है वो 35 रेवोल्यूशंस पर मिनट पे रोल करेगा, तो मैक्सिमम एरिया जो कि वो 1 घंटे में कवर कर सकता है, ठीक है? तो जब सिलेंडर रोल होता है तो उसका सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया होता है ना? ये रोल होता है तो इसका तो कोई काम नहीं होगा, तो कर्व्ड सरफेस एरिया की वैल्यू होती है 2 पाई RH। अब हमें डायमीटर गिवन है तो यहाँ से रेडियस निकाल लोगे, हाइट ये गिवन है ही 2.2, तो 2 पाई R हो गया 0.6/2, H हो गया 2.2, ठीक है? अब वो बोल रहे हैं कि ये 35 रेवोल्यूशंस पर मिनट चलेगा, यानी और हमें 1 आवर में पूछा है, 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स, और 1 मिनट में 35 रेवोल्यूशंस चल रहा है, तो यानी 35 इंटू 60 चल जाएगा, तो ये हमारा ये मैक्सिमम एरिया कवर करेगा। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आएगा 8712 स्क्वायर मीटर। ओके, दो स्टेटमेंट्स गिवन है, हमें पूछा है कि हाइट क्या है कोन की। तो स्टेटमेंट 1 देखते हैं, हाइट ऑफ द कोन इज 17 सेंटीमीटर मोर देन द रेडियस ऑफ द कोन। तो आर रेडियस है, तो हाइट जो है वो आर प्लस 17 है, ठीक है? तो इससे तो हमें पता नहीं लग रहा क्या है हाइट। सेकंड स्टेटमेंट जो, अब सेकंड देखते हैं, वॉल्यूम ऑफ द कोन। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है कोन का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये हमें गिवन है 1232। और टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन, टोटल सरफेस एरिया खुद का फॉर्मूला होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर, ठीक है? ये गिवन है 704। ये दो चीजें गिवन है, तो अब देखो इसमें क्या है कि एल गिवन है यहाँ पे, लेकिन एच का कोई जिक्र नहीं है, तो स्टेटमेंट अलोन भी, टू भी अलोन नहीं कर सकती आंसर, ठीक है? लेकिन हम अगर दोनों स्टेटमेंट्स को कंबाइन कर दें, जो यहाँ पे गिवन है एच आर प्लस 17 है, और मैं यहाँ पे इसको सब्सटीट्यूट कर दूं, तो मेरा रेडियस आ जाएगा, और फिर मैं यहाँ से हाइट निकाल सकती हूँ, है ना? तो आंसर हो जाएगा ये डेटा गिवन इन बोथ स्टेटमेंट्स आर नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चन। ओके, ये पाई चार्ट हमें गिवन है, पूछ रहा है व्हाट इज द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर कॉरेस्पॉन्डिंग टू थ्रिलर जॉनरे बुक। थ्रिलर है ब्लू, ठीक है? ब्लू हमें गिवन है 15%। सेंट्रल एंगल निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको 360
डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है? तो आपका आंसर आ जाएगा 54 डिग्री। कंपनी स्पेंड्स दिस टू पब्लिश अ टोटल ऑफ दिस ऑफ ऑल जनरेस। तो सीपी जो हो गया वो हो जाएगा हमारा पर बुक का 85, ठीक है? तो रोमांटिक जॉनरे बुक्स का कितना था? अब रोमांटिक जॉनरे बुक्स जो है वो कितनी है? 20%। तो 20% है और टोटल बुक 75 है, यानी कितनी बुक्स हो गई? 15। तो कितना हो जाएगा टोटल कॉस्ट? 85 इंटू 15, 1275। टोटल नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय द कंपनी इक्वल्स 50 टू 100। हाउ मेनी नॉवल बुक्स वर सोल्ड? ठीक है, नॉवल बुक्स जो है वो है 22%। तो नॉवल बुक्स जो है वो 22% ऑफ 50 टू 100 हो जाएगा। सिंपल सिंपल 1144 आपका आंसर हो जाएगा। द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट टर्म्स। तो हमेशा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जब बात होती है तो सम का होता है n/2 2a प्लस n-1d, ये हमारा फॉर्मूला है। तो फर्स्ट 6 टर्म्स का हो जाएगा 6/2 2a प्लस 6-1d, और 12 टर्म्स का हो जाएगा 12/2 2a प्लस 12-1d। तो ये आपका आ जाएगा 3 इंटू 2a प्लस 5d, और ये आ जाएगा 6 इंटू 2a प्लस 11d। वो बोल रहे हैं इनका रेशो ये है, यानी 3 2a प्लस 5d डिवाइडेड बाय 6 2a प्लस 11d इज इक्वल टू 37/134। ठीक है, तो इसमें ए इज टू डी का रेशो यहाँ से कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो से 6:5 आ गया। तो ए प्लस डी बाई ए माइनस डी, 6 प्लस 5 6 माइनस 5 11। ठीक है, value of a machine depreciates at the rate of 12% per year. It was purchased 2 years ago. Present value 2420 है, तो मशीन की वैल्यू बताओ। तो मान लेते हैं कि पी प्राइस पे उसको परचेज किया था और 12% पे वो डिप्रिशिएट कर रही है। तो प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी? पी इंटू 1 माइनस जिस भी रेट पे कर रही है वो डिप्रिशिएट 12% पे की पावर 2, क्योंकि 2 साल वो पहले परचेज किया था। ये किसके इक्वल है? 2420। इसको सॉल्व कर लोगे तो पी की वैल्यू आ जाएगी 3125। तो हमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, एक्स की वैल्यू ये है, वाई की वैल्यू ये है, एम एक होल नंबर है। होल नंबर्स जो होते हैं वो 0 से शुरू होते हैं, पता है ना? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? तो अब अगर हम इस ऑप्शन को अभी छोड़ देते हैं फिलहाल के लिए, इन 3 ऑप्शंस को देखते हैं। इसमें हर में देखो तो m लेस देन 2 है, तो अभी के लिए हम मान लेते हैं कि m जो है वो या तो 0 है या 1 है। ठीक है, तो पहले 0 रख के देखते हैं। तो x की वैल्यू हो जाएगी 36 और y की वैल्यू हो जाएगी 12। ठीक है, तो इस केस में x जो है वो ग्रेटर देन y आएगा अगर 0 होगा तो। अगर 1 रखें तो x की वैल्यू हो जाएगी 37 और y की वैल्यू हो जाएगी 19। इसमें भी x ग्रेटर देन y आएगा, यानी जब भी 0 या 1 होगा, 2 से जब भी कम होगा तो x ग्रेटर देन y होगा, राइट? तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। डिजिट्स ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ श्याम आर रिवर्स ऑफ द डिजिट्स ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ राम। ठीक है, तो श्याम राम, मान लेते हैं कि राम की जो एज है वो है ए बी, मतलब ए बी ऐसे है। तो ये जो है 10a प्लस बी हो जाएगा, 10th डिजिट पे है क्योंकि ये। तो श्याम की क्या हो जाएगी? इसका रिवर्स है यानी बी ए, तो यानी 10b प्लस ए। ठीक है, नाउ 5 years अगो, तो 5 years अगो श्याम की एज राम की एज हो जाएगी 10a प्लस बी माइनस 5, और श्याम की हो जाएगी दिस, ये था 1/4। ठीक है, एक ये इक्वेशन गिवन है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह कर लोगे तो आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, दूसरा बोला हुआ है सम ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस इज 55, यानी 10b प्लस ए प्लस 10a प्लस बी इज इक्वल टू 55, यानी 11a प्लस 11b इज इक्वल टू 55, यानी a प्लस b इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो दूसरी इक्वेशन ये हो गई। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, इनको सॉल्व कर लो तो a की वैल्यू आपके पास 1 आएगी, b की वैल्यू 4 आएगी,
व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ राम? राम की एज क्या है? 10 इंटू 1 प्लस 4, 15। हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एन, एन जो है वो पावर में है, तो ये ऐसे है 124 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 63 की पावर एन। तो सबसे पहला काम क्या होता है? 63 को प्राइम फैक्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना। तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 3 इंटू 7 की पावर एन। ठीक है, तो ये कब डिवाइड होगा? तो सबसे पहले तो हम 3 से 124 को देखते हैं। तो 124 बाय 3 प्लस 124 बाय 9 प्लस 124 बाय 27 प्लस 124 बाय 81, इसका हम ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 41। ये कितना हो जाएगा? 9 वन ज़ा 9, 3 ज़ा 27, तो 13। 27 को ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 1, तो ये हो गया 59। ठीक है, और अगर हम 7 का देखें तो 124 बाय 7 और 124 बाय 49, इससे ऊपर तो यही बड़ा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 17 और ये कितना हो जाएगा? 2, तो ये हो गया 19। ठीक है, तो अब इसमें से छोटी पावर लेते हैं हम हमेशा, तो आंसर हो जाएगा 19। स्टूडेंट हैज़ वन बुक ऑन ईच ऑन 10 सब्जेक्ट्स। ठीक है, हिंदी, मैथ्स और साइंस बुक्स हमेशा एक साथ रखे गए, तो मान लेते हैं कि वो एक ही यूनिट है। ठीक है, तो अगर ये एक ही यूनिट है तो बाकी की कितने टोटल हो गए? मतलब बेसिकली देखो 10 सब्जेक्ट है, उसमें से ये 3 बुक्स एक ही हैं तो 7 हो गई, और ये 3 बुक्स एक ही हैं तो वो 1 यूनिट हो गई, तो टोटल 8 यूनिट को आपको अरेंज करना है, तो वो 8 फैक्टोरियल वेज़ में हो सकती है। ठीक है, और ये 3 जो बुक्स हैं, ये आपस में कितने फैक्टोरियल वेज़ में हो सकती हैं? 3 फैक्टोरियल, तो टोटल आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 8 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। If one of the roots of the quadratic equation is 3, व्हाट इज़ द अदर रूट? ठीक है, तो हमें बताना है कि दूसरा रूट क्या है? तो हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सम ऑफ रूट्स क्या होता है? माइनस बी बाई ए, तो ये हो जाएगा 7/2, 3.5। तो मान लो एक रूट एक्स है और दूसरा हमें गिवन है 3 है, उनका सम ये होगा, तो एक्स की वैल्यू आ गई 0.5 यानी 1/2। तो इसमें हमें व्हीट और राइस प्रोडक्शन गिवन है अलग-अलग ईयर्स में। इन व्हिच ईयर इज़ द परसेंटेज इंक्रीज़ इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट द हाईएस्ट? ठीक है, किस ईयर में व्हीट प्रोडक्शन का जो इंक्रीज़ हो रहा है वो हाईएस्ट हो रहा है? तो अगर हम 2000 से 2001 की बात देखें, तो यहाँ पे तो डिक्रीज़ हो रहा है, 71 से 68.5, तो ये तो हो ही नहीं सकता। फिर 2001 से 2002 में हाँ इंक्रीज़ हुआ है, 98-99 में पहले के मुकाबले इंक्रीज़ हुआ है, 2003-2004 में भी डिक्रीज़ हुआ है, तो ये भी नहीं हो सकता, तो इन दोनों में हमें देखना है। अब 2001 में ये पहले था 71 फिर 68.5, तो इंक्रीज़ हो जाएगा हमारा, सॉरी, 2001-2005 में 75 था, तो 75 माइनस 68.5 डिवाइड बाय 68.5 इंटू 100, ये हमारा परसेंटेज इंक्रीज़ होगा, ये आपका 9.5% के करीब आएगा। और 98-99 की बात करें तो 67 माइनस 62.5, तो ये आपका 7.2% के करीब आएगा। तो मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज़ कौन सा इस ईयर में हुआ है? इन हाउ मेनी ईयर्स डू व्हीट एंड राइस शो द सेम ट्रेंड? सेम ट्रेंड यानी या तो इंक्रीज़ हो रहा है टुगेदर या फिर डिक्रीज़ हो रहा है, व्हीट और राइस दोनों। तो अगर हम इस ईयर की बात करें तो इसमें इंक्रीज़ हो रहा है, तो एक तो ये हो गया। फिर इसकी बात करें तो इंक्रीज़, इंक्रीज़, ठीक है। फिर यहाँ पे डिक्रीज़, यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है, तो ये नहीं होगा। 2 हो चुके हैं अभी तक हमारे, ठीक है। यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज़ हो रहा है, ये भी नहीं होगा। यहाँ डिक्रीज़,
इंक्रीज नो, डिक्रीज डिक्रीज, तो +1, तो ये हो गया टोटल 3 years. Now Ram has 10 friends, ठीक है? In how many ways can he invite him? अगर if he invites at least one of the 10 for dinner and if his dining table can accommodate at most 6 persons, ठीक है? तो एक बंदे को तो बुलाना ही है और at most 6 हो सकते हैं और राम को हर will also have the dinner with his friends, तो एक तो राम ही हो गया, है ना? तो मैक्सिमम वो कितने फ्रेंड्स बुला सकता है? 5, ठीक है? और एट लीस्ट 1 फ्रेंड उसको बनाना है, तो टोटल नंबर वेज़ कितने हो जाएँगे? 10C1 + 10C2 + 10C3 10C4 10C5, ठीक है? तो ये सॉल्व कर लोगे तो 637 आ जाएगा। तो ये हमें कुछ वेन डायग्राम गिवन है। द पैरेललोग्राम, ठीक है? इसमें क्रिकेट है, सर्कल का मतलब बैडमिंटन है, ट्रेपेज़ियम का मतलब है टेनिस और ट्रायंगल का मतलब है फुटबॉल, ठीक है? और ये नंबर्स बताने हैं कितने खेलते हैं। हाउ मेनी चिल्ड्रन प्ले बैडमिंटन बट नॉट फुटबॉल, यानी वो सर्कल में लाई करने चाहिए, लेकिन ट्रायंगल में नहीं। तो ये देखते हैं सर्कल में जो ट्रायंगल में आ रहे हैं नंबर वो मैं कैंसल करने वाली हूँ। इसमें से 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 8 आ रहा है, फिर 4 तो नहीं है 5 आ रहा है, ठीक है? तो कितने हो गए? 7 + 6 + 2 + 4, तो आपका आंसर आ जाएगा 90। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ चिल्ड्रन हू प्ले ऑल 4 गेम्स टू दोज़ हू प्ले एक्ज़ैक्टली 1 गेम? ठीक है, ऑल 4 गेम्स यानी चारों में लाई कर रहे होने चाहिए। तो अम, इसमें से देख लो कहाँ चारों लाई कर रहे हैं। आई थिंक ये 4 है, जो नहीं, ये भी नहीं कर रहा है, ये ट्रेपेज़ियम में लाई नहीं कर रहा। तो 8 जो है वो सब में लाई कर रहा है, ठीक है? तो 8 हो गया ऑल गेम्स और एक्ज़ैक्टली 1, तो देख लेते हैं एक्ज़ैक्टली 1। तो ये देखो 10 किसी में लाई नहीं कर रहा, तो एक तो ये हो गया। फिर ये 7 किसी में लाई नहीं कर रहा, 7 हो गया। ये 8 और ये 7, 32, तो 8 और 32 का रेशो हो गया 1:4। हाउ मेनी चिल्ड्रन वर सर्वेड इन ऑल? तो ये जितने भी टोटल है, ये सारे नंबर्स का टोटल कर लो उसके लिए, तो वो आ जाएगा आपके पास 70। 6 स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन अ रो। ए इज़ एडजेसेंट टू बी, बी इज़ एडजेसेंट टू सी, ठीक है? तो या तो ए, बी, सी हो सकता है या फिर बी इज़ एडजेसेंट टू सी भी लिखा है, तो सी, बी, ए भी हो सकता है। बी इज़ बिटवीन ए एंड डी, ठीक है? तो बी को ए और डी के बीच में रखना है, तो डी यहाँ आ सकता है और इस केस में यहाँ आ सकता है, ठीक है? अब ई सिट्स नेक्स्ट टू एफ, डी इज़ बिटवीन एफ एंड ए। डी इज़ बिटवीन एफ एंड ए और ई एफ के पास में बाजू में बैठता है, तो या तो ये हो सकता है या फिर सी डी, ये भी हो सकता है, ठीक है? अब डी को एफ और ए के बीच में रखना है ना हमको, तो यहाँ पे ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। तो कितने हु अमंग द फॉलोइंग विल डेफिनेटली सिट एट द एक्सट्रीम एंड? एक्सट्रीम एंड में पक्का कोई ना कोई तो कौन बैठेगा? तो वही जो ए है वो हमेशा एक्सट्रीम एंड में ही बैठ रहा है, देखो इस केस में, तो ए हो जाएगा आंसर।
2 positions of a dice are given below when 3s are top, which number will be at bottom? ठीक है? तो अगर हम इसकी बात करें तो 5 जो है, इसके पास 2 फेसेस एडजेसेंट हैं, एक तो बॉटम वाला और बैक वाला, ठीक है? ये हमको मालूम है। तो जब ये 5 ऊपर आ जाएगा जब ये 5 ऊपर आ जाएगा तो बॉटम वाला साइड में आ जाएगा, ठीक है? तो 4 जो है वो बॉटम फेस तो नहीं हो सकता और बैक फेस होना पड़ेगा उसको, ठीक है? तो जो 4 है वो किसके ऑपोज़िट हो जाएगा यहाँ से 3 के, ये क्योंकि घूमेगा इधर की तरफ, तो 4 इज़ ऑपोज़िट 3। जब 3 ऊपर आएगा तो 4 कहाँ आएगा? नीचे, तो Rohit has cars is coded as 1, 2, 3. Some cars are nice 3, 4, 5, 6. ठीक है, तो कार्स और कार्स यानी कार्स का कोड हो गया 3। सम नाइस गर्ल्स गो टू स्कूल। तो क्या क्या कॉमन है? देखो 5 और 6 कॉमन है ना यहाँ से, तो सम या फिर नाइस इनके कोड्स हो जाएंगे 5, 6। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कोड फॉर रोहित हैज कार्स टू गो टू स्कूल? ठीक है, तो देखो रोहित हैज तो यानी 1, 2 तो आना ही चाहिए, कार्स भी आना चाहिए, 3 भी आना चाहिए, ठीक है? फिर टू गो टू स्कूल तो यानी 5, 6 सम नाइस का है, तो ये तो हटा दो, ठीक है? अब देखो ये दोनों तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए क्योंकि यहाँ पे 3 नहीं है। अब इन दोनों में से देखते हैं, जो सम नाइस है वो है 5, 6 लेकिन यहाँ पे कहीं पे सम और नाइस नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो यही होगा हमारा आंसर। assumption क्या मेक कीजिए है? अंडरस्टैंडिंग द कॉन्स्टेंटली ऑल्टरिंग ट्रेजेक्ट्री ऑफ टेरर इज इम्पॉर्टेंट बिफोर चेंजेस ऑफ इंटेलिजेंस फेलियर आर लेवल्ड. It has become axiomatic to attack agencies wherever a major terror attack takes place. This need not be the case in every instance. ठीक है, तो इसमें क्या assumption की उन्हें? इसमें बोले constantly altering trajectory of terror. ठीक है, इसका क्या मतलब है कि काफी sophisticated हो गए हैं, तो ये assumption है। 64 players, lawn tennis tournament. Format of the tournament: first round highest ranked player rank 1 plays with the lowest ranked player 64, ऐसे ऐसे। तो बेसिकली क्या चलता है कि 1 और 64 प्ले करेगा, 2 और 63 प्ले करेगा, 3 और 62 प्ले करेगा एंड सो ऑन, ठीक है? तो इन द सेकंड एंड द मैचेस आर नंबर्ड 1 टू 32 इन दैट ऑर्डर, ठीक है? तो अगर इसमें पैटर्न देखो, हर में 65 टोटल बन रहा है, ठीक है? In the second round, the winner of match 1 plays with the winner of match 32 and winner of match play 2 plays with the winner of match 31 and so on. ठीक है, तो ये बेसिकली आधे हो गए इस बार, तो 16 हो जाएगा मैचेस और फिर इसी तरीके से चलते हैं, तो 8, 4 और 2, ठीक है? ये और फिर एक मैच, तो टोटल कितने मैचेस हो गए? 32, 16, 8, 4, 2, 1, ये हो गए हमारे 63। तो टोटल नंबर ऑफ राउंड्स एंड मैचेस, राउंड्स कितने हो गए? 6 और मैचेस हो गए 63। If we assume that a higher ranked player always defeats a lower ranked player, then in round 3 the player rank 13 plays with the player which one? ठीक है, तो राउंड 1 में हमने देखा था 1 वर्सेस 64 एंड सो ऑन हो रहा था। अब इसमें 13 किसके साथ खेल रहा होगा? 65 माइनस अगर हम 13 करें, 52 के साथ खेल रहा होगा, राइट? तो यहाँ पर तो ये जीत जाएगा, ठीक है? तो सेकंड में 1 वर्सेस 32, 2 वर्सेस 31 अब ऐसे होगा, ठीक है? तो
थर्ड राउंड में क्या होगा फिर 1 वर्सेस 16, 2 वर्सेस 15, 3 वर्सेस 14, 4 वर्सेस 13, ठीक है? तो इसमें 4 जीतेगा, ठीक है? तो कौन से प्लेयर के साथ खेल रहा है वो? 4। अब इसमें बोला है ये राउंड 1 और 2 में तो हायर वाला करता है डिफीट, लेकिन बाकी में ऑपोजिट हो रहा है। तो विनर ऑफ द टूर्नामेंट कौन है और वो किसको डिफीट करता है, ठीक है? तो राउंड 1 में तो हमारा हो रहा है 1 वर्सेस 64, 2 वर्सेस 63 एंड सो ऑन, ठीक है? तो अब इसमें क्या होगा कि हायर रैंक डिफीट्स अ प्लेयर विद अ लोअर रैंक। तो यानी ये 64 से 32 से आगे के सारे 33 से आगे 33 टू 64 सारे लूज़ करेंगे। यानी अब होएगा 1 वर्सेस 32, 2 वर्सेस 31, 3 वर्सेस 30 से लेके 16 वर्सेस 17, ठीक है? इसमें भी सेम हो रहा है, तो इसमें भी ये सारे लूज़ करेंगे। तो अब हो जाएगा 1 वर्सेस 16, 2 वर्सेस 15, 3 वर्सेस 14 एंड सो ऑन। यहाँ पे उल्टा होना चालू हो गया है। तो यहाँ पे 1 टू 8 वाले सारे लूज़ करेंगे, राइट? तो 9 वर्सेस 16 एंड सो ऑन होगा। 12 वर्सेस 13, ठीक है? अब इसमें भी हायर रैंक वाले करेंगे, यानी 9, 10, 11, 12 विल लूज़। तो 13 वर्सेस 16 होगा और 14 वर्सेस 15 होगा। नाउ इसमें हमारे 16 और 15 बचेंगे, ठीक है? एज ऑफ रमन इज ट्वाइस ऑफ दैट इज सन। तो रमन की एज हो गई 2x, सन की हो गई x। 16 ईयर्स बैक ये होंगी एज। इट वाज 4 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। तो ये था कुछ, ठीक है? रमन इज 4 ईयर्स एल्डर टू हिज वाइफ, यानी वाइफ की एज हो जाएगी 2x माइनस 4, हु इज एग्जैक्टली ट्वाइस द एज ऑफ हर डॉटर। तो डॉटर की हो जाएगी 2x minus 4 by 2. If today in 2008 is the birthday of her daughter, then in which year was the daughter born? ठीक है? तो पहली बात तो इसको सॉल्व कर लोगे तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 24, ठीक है? तो रमन की एज जो है वो हो गई 48, सन की एज हो गई 24, वाइफ की एज हो गई और 48 माइनस 4 यानी 44, और डॉटर की इसकी हाफ है यानी हो गई 22। तो बट 2008 में 22 की है, तो 2008 में अगर 22 की है तो 22 साल माइनस कर लो तो तब बॉर्न हुई होगी 1986। ए इक्वल्स टू 0 से लेके जे इक्वल्स टू 9, तो विच कॉम्बिनेशंस ऑफ डिजिट बिलो गिव्स अ वैलिड इंग्लिश वर्ड, ठीक है? तो ए बी सी डी एच आई जे, ये हमें ये गिवन है, ठीक है? तो 20431 क्या बनेगा? 20431। तो ये तो कोई वैलिड वर्ड नहीं है। 32874 क्या बनेगा? DCIHE। फिर 09354 क्या बनेगा? AJFE। 14027 क्या बनेगा? BEACH, बीच। तो ये हमारा आंसर है। Same relationship as the sentence given above. The sea had always been an enigma to her. Enigma matlab mystery. Her friends did not bat an eyelid when they heard that she had become a stowaway aboard a Norwegian ship. ठीक है? तो same relationship. He started playing the guitar when he was 9. This was why his parents encouraged him to pursue his musical studies. तो इसमें तो मतलब
पेरेंट्स ने एनकरेज किया, उसके खुद के अंदर से कुछ नहीं आया। शी हैड read about Japan from several books when she decided to go there for further studies. She had no idea about paragliding when she first took it. ऐसा भी नहीं है। He had always been fascinated by Kyosm, which is why his critics knew what to expect from his latest exhibition. तो सेम रिलेशनशिप है कि फ्रेंड्स का वो उसमें बता रहे हैं कि ऐसा था, इसीलिए जैसे फ्रेंड्स को ये लगा कि कोई सरप्राइज नहीं मिला, तो ये आंसर आ जाएगा। JVC, what can be conclusion निकालना है हमको। JVC school has passed a new rule stating whenever you hear the school anthem you must stand in respect. If you refuse to do so you will be suspended from school. ठीक है, तो स्कूल JVC needs to change its administrative policy, ये तो हमें मालूम नहीं है। स्टूडेंट्स इन JVC stand during the national anthem, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। देयर आर few students in JVC, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। स्कूल JVC follows a no tolerance policy when it comes to respecting the national anthem. That's right. जेसन इज इक्वल टू 3481, तो बॉर्न इज इक्वल टू, तो अच्छा, अब देखो जेसन में ना 5 लेटर्स हैं और ये 3481 को होता है, तो नंबर नंबर तो हम नहीं खेल सकते। अब अगर हम देखें कि जे की पोजीशन होती है 10, ए की होती है 1, एस की 19, ओ की 15 और एन की 14, इनको प्लस कर दोगे तो 59 आ जाएगा, और 3481 जो होता है वो 59 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो सिमिलरली हमें बॉन्ड का करना है। B2O15 U21 R18 N14 E5, सम कर दोगे आ जाएगा 75, तो 75 का स्क्वायर, ये हमारा आंसर है। ओके, ये PQRSTUV जो है वो कबड्डी मैच गए हैं और सेम रो में बैठे हैं। They sat in such a way that exactly one pair of friends had an empty seat between them. R sat on the seat to the immediate left of T. तो T अगर यहाँ बैठता है तो R यहाँ बैठेगा। S was on the second seat to the left of R. कोई यहाँ पे होगा, यहाँ पे S है। ठीक है। Q sat on the second seat right to the Q. R, तो यहाँ पे Q आ जाएगा। ठीक है। V and U sat on adjacent seats. आसपास बैठे, यानी UV, मतलब अब इसमें देखो क्या-क्या कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। देखो यूवी हो सकता है यहाँ पे, या फिर वीयू यहाँ पे हो सकता है, या फिर यूवी यहाँ पे हो सकता है, या फिर वीयू यहाँ पे, ऐसे कुछ बनेगा। तो व्हिच ऑफ द पेयर ऑफ पीपल हैड एम्प्टी सीट बिटवीन देम? ठीक है। अम, अब ऐसा भी आ सकता है कि यहाँ पर पी आ जाए, ठीक है, और यहाँ पे ब्रेक आके फिर यू है, तो हम बता नहीं सकते एग्जैक्टली, तो कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। कुछ हमें स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, कंक्लूजन कौन सा फॉलो करते हैं? ऑल कप्स आर प्लेट्स, यानी कप्स, और ऑल कप्स प्लेट्स हैं तो प्लेट्स ही हो गया। सम प्लेट्स आर ग्लास, तो या तो ये बन सकता है या फिर ये भी बन सकता है। ठीक है, तो सम ग्लासेस आर कप्स ऐसा तो नहीं बोला जा सकता, जरूरी नहीं है। ऑल ग्लासेस आर कप्स ऐसा भी नहीं बोला जा सकता, जरूरी नहीं है, तो नीदर कंक्लूजन फॉलोज। ब्रिंक इज कोडेड एज 79, इंकिंग इज कोडेड एज 98। तो अगर इसमें देखें हम, इंक कॉमन आ रहे हैं ना, तो और तो इंक जो है वो 9 हो जाएगा, BR जो है वो 7 हो गया, और ING जो है वो 8 हो गया, तो ब्रिंक क्या हो गया? 78। आइस हॉकी टीम ऑफ 5 प्लेयर्स आउट ऑफ 8 प्लेयर्स, और फैक्ट्स गिवन है। इफ A इज सिलेक्टेड, G इज ऑल्सो सिलेक्टेड। ठीक है, इफ H इज सिलेक्टेड देन C कैन नॉट बी इन द टीम। ठीक है, अगर H है तो C नहीं हो सकता, तो ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट कर दो, ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट कर दो,
और इसमें ए और जी हैं तो ये ठीक है। बी इज द बेस्ट प्लेयर, सो बी इज ऑलवेज सिलेक्टेड इन द टीम, तो इसमें तो बी सिलेक्ट नहीं हुआ, तुम्हारा आंसर ये है। ठीक है। 5 actors have been nominated for the Best Actor award this year. They are Sunil, Ashish, Tushar, Shreyas and Akshay. Each of them is from a different state. ठीक है। Sunil, Akshay and the actor from Maharashtra like acting in comedies more than in action movies. ठीक है। तो देख लेते हैं कॉमेडी 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 इसके लिए सुनील, अक्षय और कोई तो है महाराष्ट्र से। श्रेयस एंड द एक्टर फ्रॉम आंध्र प्रदेश हाउएवर लाइक एक्शन मूवीज मोर देन कॉमेडीज, तो श्रेयस और आंध्र प्रदेश से कोई है, ये लोग एक्शन मूवीज पसंद करते हैं। द एक्टर फ्रॉम तमिलनाडु Ashish and Sunil have been nominated for the same action movie, which is the preferred genre for only two of the three. ठीक है। तो देखो सुनील का तो प्रेफर्ड जॉनरे कॉमेडी है, तो इसको हटा दो, तो यानी तमिलनाडु और आशीष का जो है प्रेफर्ड जॉनरे वो एक्शन है, तो ये आशीष हो गया और ये तमिलनाडु हो गया। ठीक है। अक्षय इज नॉट फ्रॉम कर्नाटका, ये कर्नाटका से नहीं है, तो ये हो गया कर्नाटका से, बाकी भरी जाएंगे। द एक्टर फ्रॉम विच स्टेट प्रेफर्स एक्शन ओवर कॉमेडी, तो एक्शन कौन पसंद करते हैं, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश वाले, तो तमिलनाडु आंसर हो गया। फिर 56 क्वेश्चन देख लेते हैं। हु इज फ्रॉम गुजरात, तो ये है गुजरात से अक्षय। ठीक है। हु प्रेफर्स कॉमेडी ओवर एक्शन, तो कॉमेडी सुनील, अक्षय और एक और बंदा कौन बचा, तुषार, ये 3 पसंद करते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं, एक्टर फ्रॉम कर्नाटका। ठीक है। इम्प्लिसिट्स हमें बताना है, तो स्टेटमेंट है टीचर इज अपॉइंटेड इन अ गवर्नमेंट स्कूल फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, और उसकी कंफर्मेशन प्रोवाइड होगी स्कूल से ओनली आफ्टर दी स्कूल अथॉरिटीज रिव्यू हिज और वर्क थ्रू आउट दी 6 मंथ्स एंड फाइंड इट सेटिस्फैक्ट्री। ठीक है। हाउ वेल अ टीचर कैन परफॉर्म इज नॉट नोन एट द टाइम ऑफ हिज हर हर अपॉइंटमेंट, ये तो ट्रू है, तभी तो वो रिव्यू करते हैं। द टीचर नीड्स द मनी सो ही शी विल ट्राई टू प्रूव, ये ऐसा नहीं बोला कि उसको मनी चाहिए या क्या उसका रीजन है, तो ओनली ए ऑप्शन इज वन assumption is implicit. A team of 5 is to be selected from a group of 7 people, यानी 2 लोग सेलेक्ट नहीं हो रहे, 5 लोग सेलेक्ट हो रहे हैं। R and A cannot be together. P is selected, B must be selected. P को सिलेक्ट किया है तो B को करना पड़ेगा। C is selected, then P and S cannot be selected. Who among these can never be a part of the 5-member team? ठीक है। तो अगर हमें हमें पता है कि 7 लोग हैं और उसमें से हमेशा 2 लोगों को सिलेक्ट नहीं करा जा रहा, 5 लोग को करा जा रहा है, तो अगर C को सिलेक्ट कर दिया तो P और S टीम में नहीं आएंगे। ठीक है। अब तो इसका मतलब बाकी के लोग बचे ABCQR, लेकिन ये बोला है कि R एंड A कैन नॉट बी टुगेदर, तो ये कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता, मतलब C जो है तो वो तो सेलेक्ट ही नहीं हो सकता इस केस में। C इज द आंसर। इट वाज फ्राइडे ऑन 30 दिसंबर 2005, 31 दिसंबर 2000, तो पहली बात तो फ्राइडे 30 दिसंबर है, तो वो सैटरडे हो गया 31 दिसंबर 2005। ठीक है। अब 2006 से 2009 के बीच में नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हो जाएंगे, 1 2 सॉरी 1 1 2 और 1, 5 दिन। तो ये सैटरडे पड़ रहा था, सैटरडे में 5 दिन ऐड कर लो तो क्या पड़ेगा, थर्सडे।